नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विकास और आप देख रहे हैं झुंझुनू समाचार। आज हम मलसीसर में खड़े हैं। मलसीसर में कल एक मामला सामने आया था जहां ग्रामीणों ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर एक सरकारी भवन तोड़ने और अतिक्रमण संबंधी कार्रवाई के लिए एसडीएम को ज्ञापन दिया था। इस संदर्भ में आज हम वीआर स्कूल में पहुंचे हैं, जिसको लेकर ये मामला हाईलाइट हुआ था और ग्राम पंचायत ने भी इनको नोटिस जारी किया था। और आज हम यहाँ स्कूल में पहुंचे हैं जहाँ स्कूल के प्रबंध समिति के सदस्य और टीचर्स हमारे बीच यहाँ मौजूद हैं। तो इस संदर्भ में इनसे जानेंगे कि आखिर ये मामला क्या है। हमारे साथ यहाँ वीआर सीनियर सेकेंडरी स्कूल के प्रबंध समिति के सदस्य भरत जी झुंझुनूवाला हमारे यहाँ बीच में मौजूद हैं। तो इनसे जानते हैं कि आखिर ये मामला क्या है। जी, ऐसा है कि ये 1987 में विद्यालय को परीक्षा का सेंटर बनाना था। तो सरकार की तरफ से एक ऑब्जेक्शन आया कि हमारे पास एक हॉल नहीं है और बच्चों के लिए यूरिनल और टॉयलेट्स नहीं है। तो ये जो आप देख रहे हैं, ये यूरिनल और टॉयलेट उस समय बनाए गए थे और उस समय विद्यालय के प्रबंध समिति के पास धन नहीं था हॉल बनाने के लिए। तो उन्होंने पंचायत को आवेदन दिया था कि हमको कुछ सहायता दी जाए, 70%, 30% हम जन सहयोग से बना लेंगे। और पंचायत ने अकाल राहत में वो स्वीकार किया अनुदान देना। और उस अनुदान से ये जो सामने लाइब्रेरी है, जिसको लाइब्रेरी नाम से हम लोग जानते हैं, ये बनाया गया था। और ये विद्यालय की भूमि पर है, विद्यालय की संपत्ति है, विद्यालय का इस पे शुरू से कब्जा है और इस पे कोई और गतिविधि कभी नहीं हुई है। ऐसा है कि इस संदर्भ में जो हमने पंचायत को ज्ञापन दिया था अनुदान के लिए, वो हमारे पास उपलब्ध है। और पंचायत ने जो 33,000 रुपये लगभग की स्वीकृति दी थी, जिसमें 9,800 जन सहयोग है और 32,000 सरकार का 23,000 पंचायत का अकाल राहत में सहयोग है, उसके भी कागज़ उपलब्ध हैं। जो भी चाहे ये कागज़ जो है वो 1987 के हैं। जी, 1987 और 1987 जनवरी से अप्रैल। जनवरी में हमने आवेदन दिया था और अप्रैल में उन्होंने बना के ये हमको दिया था। तो ये पंचायत द्वारा इसमें अनुदान दिया गया। और अनुदान का मतलब होता है कि उन्होंने हमको दान दिया। चीज़ तो हमारी थी तभी हमको दान दिया। आप मंदिर में जाके चढ़ावा चढ़ाते हो, दान करते हो, तो मंदिर तो आपका नहीं हो जाता। उसी प्रकार से जब पंचायत ने हमको अनुदान दिया तो अनुदान दिया, दैट्स ऑल। उसके आगे पंचायत का कोई अधिकार नहीं बनता इसमें। ये भूमि, आपका स्पष्ट तौर पे कहना है कि ये भूमि आपकी है और जो पंचायत ने जो निर्माण करवा के दिया है वो आपको यहाँ करवा के दिया था। ये हमारी इस भूमि पर हमारा 2 बीघा ज़मीन हमारे रिकॉर्ड में दाखिल है। और यहाँ पर ये जो आप विद्यालय देख रहे हैं, ये मेरे अंदाज से करीब आधा बीघा या पौन बीघा की ज़मीन के अंदर है। बाकी 1.5 बीघा ज़मीन इसके बाहर है और उसी पर ये कमरा स्थापित है। तो भूमि हमारी है, 1975 से हमारी है, मकान हमारा है और हम इसका रिनोवेशन कर रहे हैं। तो अब असल में इसमें प्रॉब्लम क्या है कि कुछ लोग हैं जिन्होंने इस विद्यालय में शिक्षक के लिए आवेदन किया था, वो हमने स्वीकार नहीं किया, इसलिए इस मामले को उठाया जा रहा है। ऐसा मेरा अनुमान है, अब इसका प्रमाण तो कोई नहीं मिलता, लेकिन ऐसा मेरा अनुमान है कि क्योंकि उनको स्वीकार नहीं किया गया तो अब वो हमसे जो भी अपना क्रोध अपना हमारे ऊपर निकालना चाहते हैं। तो भगवान की इच्छा है, विशुद्धानंद जी संभालेंगे, हमको क्या चिंता है। ये जो भवन बन के तैयार हो रहा है, यहाँ मलसीसर में एक स्कूल बन रही है आपके हिसाब से? नहीं, ये स्कूल तो देखिए 120 साल पुरानी है, लेकिन पिछले साल हमारे पास केवल 6 या 8 छात्र थे, 3 टीचर्स थे, क्योंकि ये स्कूल पुरानी और जर्जर सी हो गई थी। अब हमने इसको पूरी तरह से रेनोवेट किया है। हर कमरे में हम टाइल लगा रहे हैं, हर कमरे में वो दिखाइए आप, ये जो कूलर लगाने के लिए मौके बना रखे हैं, हर कमरे में कूलर लगाएंगे। बच्चों के लिए ऊपर के कमरों में एक हॉस्टल बना रहे हैं, जहाँ पर बच्चों के लिए फ्री खाने पीने की, जो संस्कृत पढ़ना चाहेंगे उनके लिए फ्री भोजन इत्यादि की व्यवस्था रहेगी। ये 2 टायर आप बेड देख रहे हैं, ये उनके लिए बनाए हैं। हम सोलर वाटर हीटर के लिए वो छत आप देख रहे हैं, उसके नीचे सोलर वो पानी की टंकी है, बगल में सोलर वाटर हीटर लगेगा और सोलर पावर का सिस्टम लगा रहे हैं, कंप्यूटर का सिस्टम लगा रहे हैं। तो इसको हम बिल्कुल मॉडर्न विद्यालय में इसका पुनर्अवतार करने का प्रयास कर रहे हैं। मॉडर्न विद्यालय और वैदिक विद्यालय यहाँ और हमारा उद्देश्य ये है कि बच्चों को स्पोकन इंग्लिश आए और साथ में ज्योतिष और संस्कृत आए।
जिससे कि वो इंटरनेट पर पूरी दुनिया में अपनी ज्योतिष विद्या और अपने कर्म कांड की बिक्री करके अपनी जीविका चला सके, भारतीय संस्कृति को भी बढ़ाएं और अपनी जीविका भी चलाएं और इस विद्यालय का नाम भी रोशन करें। ज्योतिष की जो बात हुई है कि ज्योतिष भी सब्जेक्ट रहेगा या फिर कैसे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में ये यहाँ आप लेके आ रहे हैं? देखिए, हम ये कर रहे हैं कि दिन में एक सब्जेक्ट, एक जो एक्स्ट्रा करिकुलर का पीरियड होता है उसमें हम ज्योतिष पढ़ाएंगे, तो जिससे कि राजस्थान सरकार के नियमानुकूल भी चले और ज्योतिष की एक प्रैक्टिकल हुनर। और इनको पढ़ाने के लिए हमारे साखू में किशोरी लाल जी हैं जो प्रैक्टिसिंग ज्योतिष हैं, उन्होंने स्वीकार किया है कि वो आके बच्चों को पढ़ाएंगे और उनसे हम चाहते हैं कि बच्चे पढ़ें, जिससे कि अगर वो यहाँ से पढ़ के निकलते हैं और उन्हें कोई सरकारी नौकरी नहीं मिलती तो कम से कम कंप्यूटर पर बैठ के अपना ज्योतिष विद्या की बिक्री कर सकें और अपनी जीविका चला सकें। और साथ में हम इंग्लिश देना चाहते हैं। जैसा कि प्रबंध समिति के सदस्य यहाँ भरत कुमार जी झुंझुनूवाला हैं, इन्होंने बताया कि ये भवन हमारा है, कागजात इसके हमारे पास मौजूद हैं और हमने भी देखा है कि ये भवन जो है इनके कागजात जो 2 बीघा ज़मीन के इनके पास मौजूद हैं और वर्तमान में ये जो भवन जो पंचायत के द्वारा इनको बना के दिया गया था वो अनुदान के तहत बनवा के दिया गया था। इस संदर्भ में पंचायत ने भी इनको एक नोटिस जारी किया था, जिसके लिए हमने पंचायत में बात की है। पंचायत के ग्राम विकास अधिकारी ने भी हमें ये सूचना दी है कि वो नोटिस जो है वो गलतफहमी में इशू किया गया था और वर्तमान में ये अनुदान में 1987 में इनको बना के दिया गया था और इनको सुपुर्द किया गया था। धन्यवाद।